मैं अपने घर आया और जब मैं अपने घर आया तो मैं 15 दिन के बाद लौटा था। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम किया, दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम किया। कोई जरूरत नहीं किसी मियां के ताबीज की, कोई जरूरत नहीं कि कोई मुट्ठी में आ जाए मेरा शौहर कोई मियां ताबीज दे। एक मुट्ठी से जाने वाले काम कर रही हो मेरी बहनों। शौहर जब आए, मनहूस औरतें हैं वो, बदबख्त औरतें हैं वो, बदतमीज है वो, जो दूसरों के लिए तो सस्ती है, आदमी आए तो मुंह बना के बैठ जाती है। वो औरतें क्या समझती हैं, तावीज वाले घर बना देंगे। घर बिगाड़ना तो तुमने खुद शुरू किया है। औरत के मेकअप का सिर्फ इतना मतलब है, और मेकअप का एक मतलब भी समझा दो। मेकअप का अगर आप उर्दू तर्जमा करेंगे तो मैंने जितनी जिस्तनियां छानी है उसमें एक ही तर्जमा आया। मेकअप का मतलब है कमी पूरी करना। जब कोई औरत बुरुश उठाए तो ये समझ ले कि वो अपने चेहरे की कमी पूरी कर रही है, वो कंप्लीट हुस्न वाली नहीं है। और ये सिर्फ मेकअप इस्लाम में इतना था कि जब मर्द को खुश करने के लिए औरत मेकअप करे। आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करती है और अगर मर्द उसे देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमा देता है। और अगर यही औरत बदतमीज बेशरम बाजारों में निकले, सड़कों पे निकले, तो फिर इस पर लानत है, लानत है इस पर, फिर इस पर लानत है। हजरत अली फरमाते फातिमा ने मुस्कुरा के, इसका मतलब अपनी बेटियों को यह समझाना, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, मेरा सुन लेना, ये किसको समझाना है, बीबी से नहीं, बहनों से, और अपनी बेटियों से ये कहना कि ये मेरी बेटियों, सबसे बड़ा जहेज नबी की बेटी की सुन्नत है। जब शौहर घर में आए मुस्कुरा के सलाम कर देना, मेरा दामन पकड़ लो, अगर वो घर बर्बाद हो जाए उस घर को आबाद होने से कोई नहीं बचा सकता जहां दिन रात फातिमा की सुन्नत अदा होती। जब शौहर आए तो मुस्कुरा के, जल्दी बोलो मुस्कुरा के, इधर बोलो मुस्कुरा के, मुस्कुरा के सलाम कर दें। हजरत अली कहते हैं मुस्कुरा के सलाम किया, मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा मुझे कुछ भूख लगी है, सफर से हूं, तो कहते हैं मुझे पानी पेश कर दिया। कहते पानी, मैंने कहा प्यास नहीं, मगर पी लिया पानी, प्यास नहीं लगी थी, भूख लगी है। कहते मैं अंदर चली गई, मैंने कहा खाना लाए, नहीं आई। जरा गौर करें, धड़कने रोक के सुने, खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी खाना लाए, तो नहीं आई। मैंने जब जोर से आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज है। मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही। मैंने क्या हुआ फातिमा, क्यों रोती हैं? कह लगी अपने शौहर को खाना नहीं दे पाई, आप सफर से आए हैं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आप घर में आए हैं तो कई दिन से फाका है। ये नहीं कहा रख के चले गए थे क्या, ये कहा कि आपको न देने का अफसोस है खाना। तो कहा आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे अब्बा ने जो मुझे रुखसत किया था तो कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। हजरत अली कहते हैं मैं खड़ा था, बैठ गया, बैठ के रोने लगा। फातिमा तो दिल के हाल जानती है, मेरे पास कुछ नहीं था। मगर फिर उन्होंने रोना शुरू किया तो मैंने कहा आप क्यों रोती? कहने लगी आप तो चले गए थे मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते हैं अली बच्चे भूखे हैं, मगर मैंने जब हुजूर का नाम सुना तो फिर मैं तड़प गया। मदीने के बाग में गया, एक यहूदी के, मैंने कहा अली से कोई काम ले लो। उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल निकालो। हजरत अली कहते हैं मैंने 3 डोल निकाले, थक के बैठ गया, फिर हुजूर याद आ गए। कहते फिर मैंने डोले निकाली, कहते 17 डोल निकाले, पूरे पसीने में भीग गया। शाम हो गई, खजूरें हाथ में ली, खुद भूखा था, सफर से लौटा था, मगर चक्के भी नहीं देखी। हुजूर की बारगाह में गया, हुजूर अली नजराना पेश कर रहा है, इन नजर ले लीजिए। हुजूर ने देखा, कहा अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा, तेरा हसन, तेरा हुसैन भूखा है, उसको नहीं दे के आए? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अली हसन से ज्यादा, अली हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, मैं अपने अली से राजी हूँ। हुजूर फिर बोले चल तेरे घर जाके खाएंगे। हजरत अली कहते हैं जब मेरे घर हुजूर गए तो हसन लेटे थे, भूख की वजह से हुजूर ने उठाया हसन को, खजूर की गुट्ठी निकाल के जब खजूर मुंह में दी, हसन ने नाना को देखा, रोने लगे, हुसैन ने देखा, रोने लगे, दोनों बच्चों को प्यार किया। सैयदा जब रोई तो फरमाया मेरी बेटी ये दुनिया आले मोहम्मद के लायक नहीं है, मताउन दुनिया कलील, मेरी बेटी हमारे
हमारे लिए आखिरत है। क्या तू इसको मत पसंद नहीं करती? तू जन्नती औरतों की सरदारा है। हमने किस पैगंबर को बुलाया है, किस नबी को बुलाया है, किस रसूल को बुलाया है, आखिर हम किसको बुला बैठे हैं? जरा गौर तो करें आप। मेरी अम्मी आयशा फरमाती, जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। याद रखना, हुजूर की मोहब्बत सब कुछ है। जाने ईमान सरकार की मोहब्बत है। तुम्हारे पास फेसबुक के लिए वक्त है, 2-2 घंटे चला लेते हो, तुमसे 10 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ा जाता। तुम्हारे पास सब कुछ है। अरे कल मरोगे, बोलो कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर जब जलवा फरमा होंगे, हुजूर ने पूछ लिया, तेरे पास तो इंस्टाग्राम के लिए वक्त था, मगर मेरा कुरान तो तूने नहीं पढ़ा जो मैंने तुझको दिया था। उस कुरान पे तो आज उस कुरान को तो भुला बैठे हैं, उस पैगंबर की लाई हुई चीजों को तो भुला बैठे हैं। हाय अफसोस मुसलमानों पर। अल्लाहु अकबर। मौला अली कहते हैं, मैं तीसरे दिन गया और तीसरे दिन के रोजे से मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मैं बड़ी मुश्किल से कम आया। फरमाते शाम के वक्त में मैंने खाना तैयार किया, फातिमा ने खाना तैयार किया, चक्की चलाई। 3 दिन की भूखी बेटी, नबी की बेटी ने, और 3 दिन की रोजदार ने खाना बनाया। जब खाना बन के तैयार हो गया, आवाज आने वाली थी, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, मैं एक गैर मुस्लिम हूं और एक असीर हूं, मैं एक कैदी हूं, मेरे घर मैंने खाया कुछ नहीं, मैं बड़ा भूखा, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मगर चौराहे पे किसी ने बताया है जिसे कहीं कुछ नहीं मिलता उसे जाके जाओ, तो वो नबी की बेटी के घर से खाली हाथ नहीं जाता। क्या आप एक गैर मुस्लिम को कुछ दे सकती है भूखे को? नबी की बेटी ने खाना उठा के दे दिया। हसन के आगे का खाना, अली के आगे का खाना खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। आज ये तीसरा दिन है अहले बैत पर। अरे तुम भी तो खाना खाते हो, हम भी तो खाना खाते हैं, आप भी तो खाना खाते हो। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो आप कि अली जब अजान के बाद मस्जिद में गए, दोनों बच्चे भूख से कांपते थे, दोनों बच्चे पीले होते थे। अली को जब नबी ने देखा, दोनों बच्चों को प्यार किया, अपने नवासों को, और मेरे आका ने फरमाया, अली तेरी इस अमल को, तेरी बीबी के अमल को अल्लाह ने कबूल किया है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया, वो यतईमुन अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जरा गौर तो करें आप, ये रोजे 3 दिन के थे। मैंने अर्ज किया, सैयदा रोजे 4 दिन के क्यों नहीं है? रोजे ये 3 दिन के क्यों है? ये 2 दिन के क्यों नहीं रखे गए? तो मदीने से आवाज आई, ये यजीद के लिए जवाब था मदीने से कि तू मेरे हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रखेगा तो ये घबराएगा नहीं, क्योंकि इसकी मां ने घर में मदीने में इसकी तरबियत और इसकी प्रैक्टिस करा के भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा, मसलके आला हजरत। हुसैन बनते नहीं खुदा, जल्दी बोलो खुदा। अली, अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है, इस वजह से कह रहा हूं, हमारे उलमा ने भी लिखा है कि मौला अली घोड़े पर बैठते बैठते एक कुरान पूरा कर लेते थे। घोड़े पर बैठते बैठते, समझ में आया? जो समझ में आए वो करामत नहीं होती। नहीं समझ में आई ना? बैठते बैठते एक कुरान पूरा। आपने पहले रकाब पर पांव रखा, जीन पर बैठने से पहले कुरान। कहते हैं मेरी शादी हुई फातिमा से, जब वो घर में आई चक्की चला रही थी, मैंने कहा सैयदा मैं कुरान ऐसा पढ़ता हूं आपके अब्बा की बरकत से, एक पांव रखता हूं रकाब पर, घोड़े पे बैठने से पहले कुरान पूरा। आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? फरमाया मेरे सरताज, अपने अब्बा की बरकत से फातिमा चक्की चलाती है और उसके बाद अपने चक्की के पाट को घुमाती है। एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े, तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात क्या है? ये एक आशिक रसूल के चहल्लुम की फातिहा है। गिलानी भाई के दादा मुझे बताया, हालांकि बताते ही किसी को बताते नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 2 बार हुजूर का दीदार किया। कितनी बार बोलो? 2 बार हुजूर का दीदार किया। ये सब उनकी दुआएं हैं। बुजुर्गों की दुआएं लिया करो। बुजुर्गों की दुआएं कभी खाली, इधर देखो खाली, जल्दी बोलो खाली। अब आते हैं इमाम हसन हुसैन पर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना। ओए बोलो तो सही जरा, बोलो तो सही जरा यार, बोलो।
अफजल है कुल जहां में घराना, हुसैन का अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना, हुसैन नाना, वाह 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 नाना। हुसैन का अच्छा, हर नबी, उलमा लिखते हैं हर नबी सबसे खूबसूरत अपने जमाने में, अपने जमाने में उसकी आवाज सबसे खूबसूरत, ये मोजज़ा नबी का होता है, उसकी आवाज, जल्दी बोलो, सबसे खूबसूरत। अब यूं कहो कि इस्माइल के जमाने में इस्माइल से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, बोलो नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत, आसिफ भाई, नहीं उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत वाह 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 नहीं है। यूं कहो कि मूसा जिधर से निकल जाए दिन निकल आए, वाह 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 मूसा जिधर से गुजरे, जो अल्लाह का कलाम करे उसके चेहरे का हाल क्या होगा? वाह अल्लाह का जिक्र करने वाले का चेहरा तमतमा जाता है, तो जो अल्लाह से कलाम करता हो उस मूसा का हाल क्या हो? मूसा का चेहरा ऐसा है जो देख के देखता रह जाए। मूसा का चेहरा इतना हसीन है, जरा देखें आप। इब्राहिम के जमाने में इब्राहिम के चेहरे का कोई जवाब नहीं, ना उनकी नाक का जवाब, ना उनके होठों का जवाब, ना उनकी आंखों का जवाब, ना उनकी पेशानी का जवाब। ना इलियास के जमाने में उनकी उनके उनकी आवाज का कोई जवाब, ना दाऊद के जमाने में उनकी आवाज का कोई जवाब, ना उनके चेहरे का कोई जवाब, ना सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उनका कोई जवाब, ना उनकी आवाज का कोई जवाब, ना उनकी खूबसूरती का कोई जवाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे के मुकाबले का चेहरे का हाल यह था कि जो एक मर्तबा देखे देखता रह जाए और औरतें अपनी उंगलियां काट लें। ये हुस्न यूसुफ है। मगर आइए अब मेराज की शब चलते हैं। सारे नबी जमा हैं, कहां पर जमा हैं? सारे नबी जमा हैं, और वो सारे नबी जमा हैं बैतुल मुकद्दस में। अब नबियों का इमाम गया है, हालांकि हजरत यूसुफ की पेशानी का कोई जवाब नहीं, मगर बरेली का इमाम पुकार उठा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबी ने सादत पे लाख अल्लाह अकबर चेहरा मुस्तफा का कोई जवाब। वाह वाह हुजूर फरमाते हैं, वाह वाह हुजूर फरमाते हैं यूसुफ का हुस्न मली है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। यूसुफ के हुस्न में हुस्न सबाहत है, और मेरे हुस्न में हुस्न मलाहत है। हुस्न सबाहत वो है, खूबसूरत तो हो मगर नजर न ठहरे। ये यूसुफ का हुस्न है कि जिस पे नजर जाए तो नजर ठहरे ना, और वो हुजूर का हुस्न है, एक बार देख ले तो नजर हटे ना। जोर से बोलो। हजरत अली कहते हैं हुजूर के जमाने में हमें कंदील की जरूरत नहीं थी। हुजूर जाते थे तो रास्ते में नजर आ जाते थे। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। है क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए? वाह वाह जोर से बोलो जल्दी। क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए? पर न डूबे न डूबा, हमारा नबी पर न डूबे न डूबा। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श से, जहां यही फूल फखार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो जिधर से गुजरे, वो जिधर देखें, अमना के लाल का कोई जवाब नहीं। मेरी माँ आयशा कहती हैं जिन औरतों ने यूसुफ को देखा, अगर वो मुस्तफा को देखती तो उंगलियां ना काटती, सर काट देती। मगर मेरा इमाम आता है, और जब मैदान में आया मेरा इमाम और कहा उर्दू में एक शेर, तो मैं कहता हूं कि सनते तजाद में कोई ऐसा शेर उर्दू में कह के दिखाए, मैं उसके बच्चों का गुलाम हो जाऊं। ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं दावे के साथ, मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ यूसुफ है, एक तरफ मुस्तफा है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतों की उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां कट गई फिर भी ईमान नहीं लाए। एक तरफ ईमान पहले ला रहे हैं, सर बाद में कटा रहे हैं, और एक तरफ का हाल यह है कि 50-25 उंगलियां कट के खत्म, मगर एक तरफ तसलसल बरकरार है। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे सर तकबीर कटाते हैं, यहां पर सुनिए, सर कटाते हैं तेरे नाम पर। तो तवज्जो करो, मुझे कसम है मदीने की गली गली की जो बात अब बयान करने जा रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। और मैं हुजूर के रोजे से बाहर निकल रहा हूं, ये दिमाग में मेरे बात आई है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
जो बात बयान कर रहा हूं सुनो, मुझे मदीने की गलियों की कसम खा के कहता हूं कि ये यमन का एक वफद आया और यमन के कुछ लोग ईमान लाए, हुजूर का विसाल हो चुका था, सरकार पर्दा कर चुके थे। वो मदीने की गलियों में कहते थे हमें ये तो बताओ हुजूर कैसे थे, उनकी नाक कैसी थी, उनके होंठ कैसे थे, उनकी मुस्कुराहट कैसी थी, कोई तो बताओ। सहाबा कहते थे, रोते थे उनकी बातें सुन के, हमारा दिल गमगीन है। हुजूर की बात करते थे, वो कहते थे बताओ नबी कैसे हैं। किसी सहाबी ने, सबने कहा जाओ अली के घर चले जाओ। जब मौला अली के घर गए और उन्होंने पूछा बताओ नबी कैसे थे, अली ने फरमाया हसन बाहर आओ, हुसैन बाहर आओ। दोनों बच्चे बाहर आए, फरमाया देख लो ऐसे थे जैसे मेरे बच्चे हैं, ऐसे थे। मेरा इमाम बरेली से बोला मादूम न था साया शाह सखलैन, उस नूर की जलवागा थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। वाह वाह वाह, जोर से तो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। अच्छा। हुसैन करबला में है, आप इस वक्त कहां हैं? दीन नगरपुर में नहीं, करबला में, तसव्वुर में। करबला बनानी है, तसव्वुर में बनाओ। करबला को देखो, करबला क्या है। आखिरी बात, मेरी बात खत्म। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? माशाअल्लाह। कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं। 22,000 का लश्कर है, वो भी यजीद ने आर्मी भेजी, आर्मी 72 लोगों के खिलाफ। कितने लोगों के खिलाफ बोलो? किसी ने कहा मोहनदास करमचंद गांधी साबरमती वालों, क्यों जा रहे हो इनके खिलाफ अंग्रेजों के? ये डंडा लेके जा रहे हो, ये चरखा लेके जा रहे हो, ये कपड़े लेके जा रहे हो, कुछ है तुम्हारे पास? ब्रिटिश एम्पायर से टकराओगे, कैसे टकराओगे? तो गांधी ने कहा मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी। फिर जब से मैंने करबला को पढ़ा है और करबला को समझा है तो मैं जा रहा हूं। कहा क्यों? इस वजह से कि जिन्होंने 22,000 का लश्कर जमा किया था उनका नामो निशान मिट गया और 72 के कब्जे अब भी करबला के अंदर मौजूद है। जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान अगर जबरदस्त हो तो अहले बैत के जिक्र में मजा बहुत आता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ईमान में अगर किसी ने नकब लगा दिया हो तो वो बात अलग है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हुसैन करबला में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बोलो? करबला में जा रहे हैं हुसैन। करबला में चले गए, करबला में जंगें हुई, सारी जंगें बयान करूंगा, वक्त हो जाएगा। एक इमाम की शहादत बयान करता हूं। हुसैन इमाम अली मकाम की शहादत और उसका मकसद भी तो था ना कोई। आप यजीद से इस वजह से नफरत करते हो कि वो हुसैन का, इमाम हुसैन का कातिल है, और हुसैन इस वजह से नफरत करते थे कि वो शरीयत का कातिल था। ठीक, उसने शरीयत को बदला था, बदतमीज था, बदतरीन था, सब जानते हैं। हालांकि यजीद की भी कुछ हामी पैदा हो गए हैं, तो छुप के करते हैं, खुल के नहीं आते। आज तक किसी यजीद के मानने वाले ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। ये तो कहत का आलम है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, छाप साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कह दो ना आपके हैं यजीद, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के मानने वाले हैं। जोर से बोलो। अब जरा आगे आइए, हम अहले बैत के गुलाम इमाम हुसैन करबला के मैदान में जा गए हैं। जाके फरमाते हैं मुझे पहचानो, मैं हुसैन हूं। हुसैन ने ये खड़े होके इस वजह से कहा कि ताकि कल को ये कह ना सके आपने खत दिखाए, ये खत तुम लोगों ने लिखे थे, मैं आया। अगर इमाम अली मकाम ने उनसे कहा मुझे यजीद से मैं इस मुल्क को छोड़ के चला जाता हूं, मगर उन्होंने कहा नहीं, या तो बैत करो या फिर जंग लड़ो। इमाम ने फरमाया ठीक है। अच्छा, जब जंग शुरू हुई, उधर से एक औरत अपने बच्चे की खरीदारी शादी की करके जा रही, जवान बच्चा साथ में था। बेटे ने सुना आवाजें आ रही हैं, माँ ने कहा देख के आओ बेटे, कैसा शोर है। बेटा आके रोने लगा, कहा मैंने देखा एक शख्सियत खड़ी है मैदान करबला में, उनकी जुल्फें इतनी खूबसूरत, उनका चेहरा, मैंने इतना हसीन इंसान नहीं देखा, सूरज से ज्यादा उनका चेहरा चमकता था। मैंने पूछा कौन है? कहा हुसैन इब्ने अली है। अच्छा, कहा फिर? कहा उन पर बड़ा आजमाइश है अम्मा, बड़ा उन पर इम्तिहान का वक्त है। अम्मा ने कहा बेटे चल
ये शादी वादी की तैयारी तो छोड़, मैं तुझसे एक बात पूछूं, मैंने आज तक तुझसे अपने दूध का कर्ज नहीं मांगा, आज मांगती हूं। का बोल बेटे, बोलो मेरी माँ। का मेरे बेटे, बात यह है कि तू ऐसा करके आज हुसैन के ऊपर कुर्बान हो जा। मैं कैसे शादी रचाऊं जबकि फातिमा के घर को लूटा जा रहा है, मैं कैसे शादी रचाऊं। जब उस औरत ने यह कहा, बेटा बोला अगर तू मां नहीं कहती मैं फिर भी यही करता जो तू कह रही है। बेटा गया इमाम से, कहने लगी मां मेरे बेटे को कबूल फरमा ले। इमाम ने फरमाया कि तेरा जब ये बुढ़ापे का सहारा है। कहने लगी मुझे बुढ़ापे का सहारा नहीं, आखिरत का सहारा चाहिए, आखिरत का। मेरे बेटे को हुजूर कबूल फरमाए। इमाम ने फरमाया ठीक है। का वादा करें आप कि जब आप इस पर कर्म करेंगे तो इसकी मां को याद रखेंगे। इमाम ने फरमाया ठीक है। अब वो बच्चा गया, वो जब जंग लड़ रहा था, मां ऐसे करके अपनी झोली फैला के कहती थी, ए मेरे मालिक मेरे बच्चे पर फजल फरमा दे, इसकी शहादत कबूल कर ले। जब मां ने दुआ मांगी, गर्दन कटी, आकर के उसकी दुआ, मां की दुआ के दौरान गर्दन कट के झोली में गिरी। मां ने बाल पकड़े बच्चे के और घुमा के सर फेंका यजीदियों की तरफ और कहा ये लो, जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं लेते। कोई क्या मुकाबला करेगा हुसैन के गुलामों का। अच्छा, इमाम गए हैं अपने खैमे में, सब शहीद हो गए, आखिरी अपने बेटे को, अपने भतीजे को उठा के लाए कासिम को, तो उनका अच्छा उनको उठा के लाए तो टुकड़े अपने गठरी में बांध के लाए। अपने भाई अपने बेटे को लेने गए तो हजरत अली अकबर आंखों में आंसू थे। अब्बा, का बेटे मेरे रोते क्यों? शहीद रोते नहीं शहादत के वक्त? का अब्बा मैं अकेला रह जाऊंगा, भाई आप अकेले रह जाएंगे, भाई बीमार है। इमाम ने फरमाया तेरे बाप के साथ अल्लाह है, परेशान ना हो। इमाम अपने जवान बेटे की लाश को भी उठा के लेके, ये कहना कितना आसान है। जिसने जवान लाश उठाई उससे पूछो वो कंधे कभी उठते नहीं जिस कंधों पे बोझ रख जाए जवान बेटे का। मगर जो जवान बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। कह तो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। इमाम आए, आके जब पटका बांधा और जब इमामा बांधा, तलवार हाथ में ली। जब तलवार हाथ में ली है तो इधर से पीछे से एक जवान बेटे ने कांदा का, अब्बा मुझे जाने दें। इमाम ने फरमाया मेरे ज़ैनुल आबिदीन ना, तू मेरी अमानतों का अमीन है, मैं सारी अपनी विरासत तुझको देता हूं, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। अपने बेटे को समझाया, बीमार थे, इमाम ने अपने बेटे को समझाया। फिर अपनी बीबियों के पास गए, ये हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, मौत का कोई भरोसा नहीं, हमें हुजूर के दीन से इखलास करना चाहिए, मुखलिस बन जाएं हम लोग हुजूर के लिए। आप जरा गौर करें, इमाम मेरा जा रहा है, अपनी बहन से कह रहा है रोना मत, बीबियों से कह रहा है रोना मत, बेटी से, 15 साल की बेटी भी है और 6-7 साल की सकीना भी है, कहते रोना नहीं। इमाम जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? कि जिसके सहारे इब्राहिम ने हाजरा को छोड़ा था, उसी के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। मेरे इमाम ने जब करबला की तरफ को चले तो उधर रस्सी की बांगे पकड़ी हैं, किसने? इमाम के घोड़े की बांगे पकड़ी हैं, रस्सी पकड़ी है सकीना ने। इमाम फिर भी चले और गए और जाके अपनी बेटी को समझाया, चले गए मैदान में, मगर एक तीर आके लगा, पहला तीर है ये, क्योंकि तलवार का मुकाबला कोई ना कर पाया, तलवार हैदर कर्रार की हाथ में थी। तीर दूर से मारा बुज़दिल ने, तीर इमाम के लगा सीने में। इमाम वापस गए, क्या अपने कहा खैमे में, कहा ज़ैनब क्या रोई थी? बहन ज़ैनब से कहा हाँ रोई थी। कहा मैं रुखसत हुआ तो नहीं रोई? कहा वो ठीक है, मगर मेरे आप भाई हो, साथ में हम मदीने में पले हैं, अब्बा की गोद में, मगर अब जब आपके तीर लगाए तो मेरे भाई, मैं बहन हूं आखिर। आवाज निकल गई, हुसैन तेरा नाम लब पे आ गया। फरमाया ना, मेरी ज़ैनब जब मौरिख तारीख लिखेगा तो खाली हुसैन इब्ने अली की तारीख नहीं बल्कि ज़ैनब बिन्ते अली की भी तारीख लिखेगा। मौरिख लिखेगा कि एक बहन ऐसी थी जिसने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, एक ऐसी बहन थी जिसने अपने भाई के लिए अपना घर छोड़ दिया, एक ऐसी बहन थी जो करबला से उसकी नस्ल को बचा के मदीने तक लेके गई। मेरी बहन नहीं, मगर मैं नाना का दीन बचाने आया हूं। आज शादियों में बेपर्दा अपनी बीवियों को ले जाने वालों, मज़ारों पे बेपर्दा औरतों को घुमाने वालों, क्या मोहब्बत है अल्लाह वालों से? तुम्हें क्या कोई मोहब्बत भी नहीं? क्या मोहब्बत है ये?
अपनी बहन बेटियों के सर पे दुपट्टे ना रखने वालों सुनो। मेरे इमाम ने कहा मेरी ज़ैनब, मैं नाना का दीन बचाने आया हूं। और नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अभी तो सिर्फ मेरे तीर लगाए मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। मेरी बहन तुझको रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, मेरी बहन बिल्कुल नहीं। इमाम चले गए इमाम तो क्या कह के गए, काश कि मैं अपनी शादी जब करूं, हमारे यहाँ तो एक दुपट्टे की बड़ी सी एक लंबी सी एक दुपट्टा हो एक बैग में, और जो औरत बगैर दुपट्टे के आ रही हो उसको मैं दुपट्टा पेश कर दूं शादी के दिन। वो पूछे क्यों? कहा तू मेरी बहन है, मेरी बहन, तेरे सर नंगा अच्छा नहीं लगता। ये काश ये मिजाज बना के यहां से जाए। इमाम करबला में गए, और जब इमाम गए तो अब 10,000 लोग या 9,000 10,000 8,000 लोग एक इंसान के तीर मारेंगे, एक आदमी के तीर मारेंगे, कहां लगेंगे। एक तीर इमाम के सीने में लगा, सीने में तीर लगा तो उसको निकाल रहे थे इमाम कि फिर दूसरा तीर माथे में लगा, माथे से निकालते थे, माथे के अंदर दाखिल हो गया, निकालते थे तीर तो निकालते फिर इमाम जो है ना इतने तीर लगे कि नेज़े तीर जिस्म पे बेशुमार जो है ना वो जख्म है। इमाम जमीन पे तशरीफ लेके आ रहे हैं, और जब घोड़े से नीचे गिरने लगे इमाम तो लब हिलने लगे। जिसने अपने बच्चे की लाश उठाई है, जिसने अपने भाइयों की 4 भाइयों की लाशें उठाई हैं, जिसने अपने भतीजों की लाशें उठाई हैं, जिसने अपने 6 महीने के बच्चे की गले में हलकूम में तीर छिदता हुआ देखा है, वो हुसैन घोड़े से नीचे गिर रहा है तो लब हिल रहे हैं। तारीख ने पूछा किसका नाम लेते थे, किसका नाम ले रहे थे? क्या अपनी बहन ज़ैनब का नहीं? क्या अपनी बीबी शेरबानो का नहीं? क्या अपनी बेटी सकीना का नहीं? किसको याद करते थे? क्या अपनी अम्मी फातिमा को नहीं? क्या अपने बाबा अली को का नहीं? घोड़े से गिरते थे तो किसको याद कर रहे थे? किसको याद करते थे? आखिर किसकी याद थी? तो किसी की, ना माँ की, ना बहन की, ना भाई की, ना रिश्तेदार की। इमाम जब घोड़े से नीचे आ रहे थे मेरे हुसैन के जिस्म लहूलुहान था। इमाम जब ऊपर से नीचे को गिरे तो आप कहते थे या अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। यानी मेरे जैसे कमीन के लिए दुआ करता था मेरा इमाम। दुआ करो कि हम भी उस इमाम की दुआ में कवर हो जाए। मेरा इमाम नीचे गिरते गिरते कहता था ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की। जमीन पर फिर तशरीफ लेकर के गए, जब लेके गए तो सर सजदे में, नमाज पढ़ चुके थे, सजदा शुक्र कर रहे हैं, नमाज पढ़ चुके थे, सजदा शुक्र, ऊपर सजदा किया, ऊपर से उसने खंजर रख दिया, खंजर ऊपर चल रहा है। मुझे बताओ कोई ऐसा भी सजदा करने वाला देखा आपने कि ऊपर से खंजर चल रहा और नीचे से जबान करी अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हुसैन को की कुर्बानी को कबूल किया, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। ऐसा सजदा कौन कर सकता है? क्या ऐसा सजदा? आज तुम्हारी मस्जिदें खाली हैं, तुम मस्जिदों में नहीं जा रहे हो। इमाम की गर्दन को ऊपर से काटने वाला काट रहा है, नीचे से मेरा इमाम कह रहा है या अल्लाह तू मुझसे राजी है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा नया अंदाज है हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम सजदा करके गर्दन काट दी जाती है। कौन सी गर्दन कटी है जिसे मेरे नबी बार बार चूमते थे? कौन सी जबान प्यासी है जिसे नबी का लुआबे दहन पीने का शरफ हासिल है? मगर जब पूरे मैदान करबला में जब लाशें पड़ी हैं, अली के पोतों की, अली के बेटों की जब लाशें, और उसके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, कोई जुल्म की हद भी होती है यार। ऊपर से घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, जब घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं उधर अजान, उधर जो है सूरज डूब रहा है। मेरी बेटियां मेरी बहनें सुने, उधर सूरज डूब रहा है। इमाम ने जब इमाम की बहन ने देखा, फरमाया नमाज की तैयारी। औरतें नमाज की तैयारी करती हैं, किसी की यहाँ एक मौत हो जाए नमाज पढ़ती हो फिर भी भूल जाती है, मगर यहाँ पर तो सारी लाशें पड़ी हैं। इमाम की बहन ने कहा तैयारी नमाज की करो। तैयारी कैसे करेंगे? इनके पास क्या है? इनके पास कैसे तैयारी कर सकते हैं? पानी तो है नहीं, मगर फिर तयम्मुम, गरम गरम रेत से तयम्मुम कर लिया। सजदे में चली गई। बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ते थे, छोटी छोटी हड्डियां टूटती थी, चटाख चटाख की आवाजें आती थी, मगर ज़ैनब अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। जिस बीबी के शौहर का सर नेज़े पर चढ़ा था वो शुक्र अदा करती थी। कहां गई इस कौम से नमाजें, कहां गई वो आदतें? बर्बाद होती चली जा रही। हुसैन ने बुराई का खात्मा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी।